हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली लेक्चरर एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि बैक टू बैक स्टे लग रहे हैं हमारे जितने भी एग्ज़ाम हैं। अगर हम बात करें एलटी की, तो एलटी में भी हमारे स्टे लगा हुआ है, और ऐसे ही एग्ज़ाम में आगे जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम में स्टे लग रहा है। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट को लेके हुए आगे जो भी चेंजेस हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बच्चों का था कि मैम एक वीडियो बनाई, थोड़ा सा हमें गाइड करें, तो मैंने कहा मैं एक वीडियो मैं भी बनाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे बड़ी चीज़ बच्चों, जैसे कि आप सभी ने देखा कि एलटी की नियुक्ति होते होते रह गई, नियुक्ति पत्र मिलते मिलते रह गए, स्टे लग गया है। जो भी रीज़न रहे हैं, वैलिड रीज़न है, इनवैलिड रीज़न है, आप सभी जानते हैं क्या है। तो आज नहीं तो कल नियुक्ति मिल जाएगी, उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मिल जाएगी। तो अब हम बात करें, उसके बाद हम बात करते हैं कि उत्तराखंड पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम, इसमें भी स्टे लगा है, कोई वैलिड रीज़न है इसलिए स्टे लगा हुआ है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि हम जिसके लिए बच्चों की डिमांड थी कि मैम प्लीज़ थोड़ा सा गाइड करें। तो हमारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली जो प्रवक्ता परीक्षा है इंटर कॉलेज के लिए, तो इसमें आपने देखा शासन का पत्र था। मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो सब जगह सर्कुलेट हो गया था, और मुझे लगता है टीचर्स से ज़्यादा बच्चे ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि आपको जॉब चाहिए तो आप ज़्यादा एक्टिव हैं। तो शासन द्वारा, सचिव द्वारा एक पत्र भेजा गया था यूके ट्रिपल एससी को, जिसमें कहा गया था कि ये जो स्क्रीनिंग एग्जाम है इसको हटाना है और विषयवार परीक्षा आयोजित की जानी है। तो अभी शासन द्वारा पत्र भेजा गया है यूकेपीएससी को, लोक सेवा आयोग को अभी पत्र भेजा गया है। तो अब ये क्या उसमें निर्णय लेती है आयोग, क्या निर्णय लेता है ये डिपेंड करेगा आयोग पर। वैसे माना जा रहा है कि क्योंकि शासन का पत्र है, और आपको पता है शासन का पत्र अगर आया है तो चेंज जरूर होंगे, चेंज तो होना है। अब जो पैटर्न है आपको बताया है कि उसमें सब्जेक्ट बेस्ड है। अब आप एक चीज देखिएगा, थोड़ा सा बच्चों का था कि मैम क्या होगा, थोड़ा सा बता दीजिए। तो एक चीज तो क्लियर है कि लेक्चरर का अब जो एग्जाम होगा वो सब्जेक्ट बेस होगा, लेकिन बात यह है कि क्या केवल सब्जेक्ट बेस पे हमारा एक पेपर देकर क्वालिफाई हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें एलटी की, ठीक है, एलटी एग्जाम की बात करें जो कि 4600 ग्रेड पे है, ठीक है, लेवल 7। तो इसका पहले आपको टेट क्वालिफाई करना पड़ता है, टीईटी सेकेंड। इसके बाद एक आपका एग्जाम होता है, तब जाके आप क्या बनते हैं, एलटी टीचर बनते हैं। क्लियर है, आप एलटी टीचर बनते हैं। मीन्स कहीं ना कहीं कुछ बच्चे टीईटी सेकेंड की वजह से कम हो जाते हैं, और फिर उसके बाद एग्जाम, कहीं ना कहीं 2 एग्जाम समझ लीजिए इसको। लेकिन अगर हम बात करें लेक्चरर की, तो लेक्चरर की अभी तक क्या रहता था पैटर्न, लेक्चरर है 4800 ग्रेड पे और लेवल है 8। तो लेक्चरर पे आज तक क्या रहता था कि पहला पेपर स्क्रीनिंग रहता था, स्क्रीनिंग एग्जाम रहता था, और सेकंड सब्जेक्ट बेस्ड रहता था। ठीक है, ये 2 एग्जाम हमारे रहते थे। तो ये लोक सेवा आयोग के थ्रू होता था। क्योंकि अब जो है स्क्रीनिंग हटा दी गई है, तो केवल बचा है सब्जेक्ट बेस। तो अब बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या मैम केवल सब्जेक्ट बेस पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आप देखिए, ये केवल कयास लगाए जा रहे हैं, मैं भी कयास लगा रही हूँ, क्योंकि जिस लेवल का वो एग्जाम रहता है लेक्चरर का, 4800 ग्रेड पे का इतना बड़ा एग्जाम है, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक सिंगल पेपर इसमें रखेंगे। सब्जेक्ट बेस पे आज, इससे पहले भी जब हुए हैं तो उसमें इंटरव्यू होता था, इंटरव्यू, और इंटरव्यू हट चुका है, लास्ट ईयर इंटरव्यू हट चुका है। तो अभी जो फैसला है, ठीक है, वो आयोग ने लेना है कि आयोग अब अगर शासन ने बोला है कि सब्जेक्ट बेस पर आप एग्जाम कराने हैं, तो सब्जेक्ट बेस पर कराने के बाद वो कुछ ना कुछ तो ऐसा एग्जाम एक और कराएगा, क्योंकि लेक्चरर का एग्जाम है 4800 ग्रेड पे है, मतलब ही नहीं होता कि एक एग्जाम होगा। मतलब मेरा ये अनुमान है कि मतलब 2 एग्जाम तो आपको देने ही पड़ेंगे। अब ये निर्णय आयोग ने लेना है कि शासन के पत्र को मानना ही पड़ेगा। तो शासन के पत्र को मानते हुए वो डेफिनेटली एक कमेटी बनाएंगे,
उस कमेटी में ये डिसाइड किया जाएगा कि ये जो लेक्चरर का एग्ज़ाम है हम किस किस तरीके से कराएंगे, कितने एग्ज़ाम कराएंगे, क्या इंटरव्यू रखा जाए या फिर 2 एग्ज़ाम हम किस चीज़ के कराएं। जो भी होगा, मेरा अनुमान है, मैं बार बार कह रही हूँ, बच्चे कमेंट करते कि नहीं आप क्यों सिंगल एग्ज़ाम नहीं हो सकता क्या, तो ये मेरा अनुमान है। जिस लेवल का एग्ज़ाम है लेक्चरर, उसमें दो एग्ज़ाम होंगे, मे बी मतलब 1% मैं कह सकती हूँ, क्या पता ना हो, लेकिन अगर उसे लोक सेवा आयोग करा रहा है तो 100% 2 एग्ज़ाम इसमें होने ही हैं। अब यह है कि ये कितना टाइम लगता है, क्योंकि 27 अप्रैल को डेट दी हुई थी, लेकिन अचानक से अभी चेंज हुआ भी नहीं है। सोचिए कि अभी शासन ने भेजा है, अब तो आयोग उसमें मंथन करेगा, उसके बाद उसको उसमें निर्णय लेगा, कमेटी बनाएगा या चेंज करना है क्या करना है, लेकिन शासन ने दिया है तो करना तो होगा ही। जैसे आपको पता है कि हाई कोर्ट भी कहता है कि एक बार विज्ञप्ति निकल गई तो बीच में हम चेंज नहीं कर सकते। अब देखना ये है कि जो आयोग है वो विज्ञप्ति आने के बाद अब शासन के कहने पर ये चेंज करता है या नहीं करता है। अभी तक तो माना जा रहा है 99% कि वो पैटर्न शासन के अकॉर्डिंग ही बनाया था, लेकिन यह है कि एक कमेटी बैठेगी, जो कमेटी में डिसाइड किया जाएगा कि जो लेक्चरर का एग्जाम है सब्जेक्ट बेस अगर है तो इसके साथ और क्या रखा जाए। तो आप लोग बहुत ज़्यादा चिंतित मत होइए, क्योंकि 1 से 2 हफ्ते में कुछ ना कुछ आयोग का आएगा कि उन्होंने सिलेबस में कुछ चेंज किया है या सब्जेक्ट बेस्ड हो रही है या क्या चीज़ है। अभी कुछ भी क्लियर नहीं, केवल अभी तो केवल शासन का लेटर गया, आयोग ने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है। तो इतनी जल्दी बेसब्र मत होइए, थोड़ा सा वेट कीजिए। 99% हम कह ही रहे हैं कि बदलना है, लेकिन 1% में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जो आयोग का सब्जेक्ट के पेपर है, सब्जेक्ट का जो पुराना सिलेबस अब रिवीजन होगा, उसमें रिवाइज होगा वो, तो जो पुराना सिलेबस दिया है सब्जेक्ट का उसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं चैप्टर तो वही रहते हैं, कुछ रिवाइज भी करेगा, कुछ एडिशनल भी डालेंगे, टफ भी बनाएंगे, तब भी सिलेबस तो वही रहना है, कुछ चीज़ें और ऐड हो जाएंगी, बस इतना सा होगा। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, निराश मत होइए, क्योंकि सिलेक्शन तो होना ही है। और ये सब चीज़ें देखिए बच्चों, ये किसकी, अगर ये अचानक चेंज हुआ है तो कहीं ना कहीं तो बच्चों की डिमांड है ना। अगर सब्जेक्ट बेस्ड करवाया है, ये बच्चों की डिमांड है। एलटी में अगर स्टे लगा है तो उसके भी रीज़न क्या है, बच्चे कोर्ट गए हैं इसीलिए हुआ है। उसी प्रकार लेक्चरर में भी अगर ये चेंज हुआ है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स खुद गए हैं, एस्पिरेंट खुद गए हैं, इसीलिए ये कोई जिम्मेदार नहीं है इसके पीछे, हम स्वयं जिम्मेदार हैं इसके लिए। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है, जब भी होगा एग्जाम हो जाएगा विद इन 6 मंथ या 7 मंथ जो भी रहेगा। तो आप लोग अपना सब्जेक्ट का जो आयोग की वेबसाइट है उससे जाके आप सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड कर लें और सब्जेक्ट का आप लोग वो कराइए। सब्जेक्ट का आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दीजिए जब तक अपडेट नहीं होता, कि आयोग बताता नहीं है कि क्या होना है। तो बच्चों का थोड़ा सा था कि मैम थोड़ा सा हमें गाइड कर दीजिए कि क्या होना है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि देखिए, अगर मैंने फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद भी कोई भी मेंबर, इवन सचिव तक अभी नहीं, सचिव सर तक नहीं बता सकते कि क्या होना है, क्योंकि सचिव सर इसलिए नहीं बता सकते कि एक कमेटी वो जो डेफिनेटली बनाएंगे, उस कमेटी की संस्तुति के बाद ही कुछ चेंज हो सकता है। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इनकी कमेटी का बनना, एक्सपर्ट का आना, अलग अलग सुझाव देना, उसके बाद फाइनल होना, फिर उसके बाद शासन को जाना, शासन को जाएगा और शासन से अप्रूव होगा कि हम ये कर रहे हैं। उसके बाद डेफिनेटली ये फिर आयोग निकालेगा, फिर एक डेट निकालेगा, सिलेबस निकालेगा, सब कुछ चेंज होना है, तो थोड़ा टाइम तो लगना ही है। इसलिए आपके पास टाइम है, आप सब्जेक्ट का पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जैसा हम 99% कह रहे हैं कि सब्जेक्ट आना ही, अब स्क्रीनिंग हटी नहीं है अभी, हटेगी। तो आप लोग सब्जेक्ट की तैयारी करना शुरू कर दे। देखिए इंटरव्यू, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मैम क्यों ज़रूरी थोड़ी ना है, मैं अनुमान लगा रही हूँ, केवल इंटरव्यू है, इंटरव्यू के अलावा कुछ ऑल्टरनेट भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं ये कह रही हूँ, एक एग्जाम लोक सेवा आयोग का है तो लेक्चरर का एक एग्जाम कभी नहीं होगा, 2 एग्जाम होने ही होने हैं इसमें, तो उसके लिए रेडी रहें। और बाकी आप पढ़ते रहें, कुछ बच्चों की डिमांड भी थी केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए, तो देखेंगे। अब ये सिलेबस अपडेट होने दीजिए, सिलेबस अपडेट होगा तो उसके बाद जब नया पैटर्न आएगा उसके बाद ही हम कहेंगे कि पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करिए, तब तक आप 9th की, 10th की, 11th की, 12th की, तब तक एनसीईआरटी, अपने रिलेवेंट सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दीजिए और ब्रेक मत कीजिएगा पढ़ाई को। तो आज की वीडियो, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और जो भी आपकी क्वेरीज है कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।